नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर पावर भोपाल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि भाई इस एग्जाम में अगर आप अपीयर होते हैं, एसएससी सीजीएल में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो कौन कौन सी पोस्ट आप इस एग्जाम के माध्यम से ले सकते हैं। साथ साथ पूरा एग्जाम पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पोस्ट की, तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या 2025 में उसमें अपीयर हो रहे हैं तो आप कौन कौन सी पोस्ट इस एग्जाम में अपीयर होकर ले सकते हैं। तो पहली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, जेएसओ की पोस्ट। ये सारी पोस्ट जो हैं ये आप सीजीएल में अपीयर होके ले सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं सैलरी वगैरह की बात करूं तो देखो, जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है ना, इसका जो ग्रेड पे है ये 4800 है आपका। साथ साथ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो है ये इसका ग्रेड पे भी आपका क्या है 4800 है और ये लेवल 8 की पोस्ट है आपकी। ठीक है। अब अगर मैं एसएससी सीजीएल की एग्जाम डेट की बात करूं तो अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन एसएससी के कैलेंडर में बताया गया है कि भाई एग्जाम 2025 में होगा और सीजीएल के जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे ये आपके 22 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट जो होगी ये 21 मई 2025 होगी और एग्जाम जो है ये जून जुलाई 2025 में करवाया जाएगा। अब एग्जाम के पैटर्न को देख लेते हैं कि भाई जो एसएससी है उसका एग्जाम प्री और मेंस, ये दो फेस में होता है। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, जिसके 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहां पे हर एक क्वेश्चन जो है ना ये 2 मार्क्स का होता है। तो एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का, तो रीजनिंग का जो पेपर होने वाला है ये आपका टोटल 50 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहां भी 25 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा ये 2 मार्क्स का होगा आपका। और मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और जो हमारा इंग्लिश है उसमें भी 25 क्वेश्चन जो कि 50 मार्क्स के होंगे। टीयर 1 के लिए आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब सिर्फ आपको इसको क्या करना है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। वहीं अगर मैं टीयर 2 की बात करूं तो टीयर 2 3 फेस में होने वाला है। पहला है आपका सेक्शन 1, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मेंस में हर एक क्वेश्चन जो है मैथ्स रीजनिंग का ये 3 मार्क्स का होगा। तो अगर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 30 क्वेश्चन जो बनेंगे ये आपके 90 नंबर के बनेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों के क्या होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे और 90 मार्क्स के होने वाले हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग का जो फर्स्ट सेक्शन है ना, इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलने वाला है। इसके बाद जो हमारा सेक्शन 2 है, इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, जिसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यहां भी एक क्वेश्चन जो है ये आपका 3 मार्क्स का होगा। तो इंग्लिश 135 मार्क्स और जीए जो है ये आपका 75 मार्क्स का होने वाला है। इसके लिए भी आपको 1 घंटे का समय मिलने वाला है। इसके बाद जो सेक्शन 3 है ना, इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा और 60 नंबर का होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलने वाले हैं। इसके बाद कुछ डाटा एंट्री, स्पीड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके लिए आपको 15 मिनट का समय जो है वो मिलने वाला है। अब अगर मैं मतलब जो हमारे सब्जेक्ट हैं, अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश के सब्जेक्ट से जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है इसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लोज टेस्ट के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एरर डिटेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंप्रूविंग सेंटेंस से आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पैराजंबल से 1 या 2 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक से 2 से 4 क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव से 3 से 4 क्वेश्चन। ईडियम एंड फ्रेजेस से 2 से 3 क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन और स्पेलिंग करेक्शन। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सब वोकेब का पार्ट है। तो वोकेब से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहां पे देखो, सिनोनिम, एंटोनिम से भी आपके 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
वहीं अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं, है ना, मैथ्स की बात करूं, तो डीआई के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। मेंसुरेशन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एसआई सीआई से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रपोर्शन से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रॉफिट लॉस से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन, एवरेज के 1 से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के 1 से 2 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन से भी 1 से 2 सवाल, मेंसुरेशन से 1 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री से 2 सवाल, एलजेब्रा और ज्योमेट्री से एक एक 2 क्वेश्चन जो हैं ये देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग से सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, पजल से 1 क्वेश्चन, जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं इससे 2 से 3 क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी से 1 से 2 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग से 2 क्वेश्चन, और अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज है इससे भी 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, और पेपर कटिंग से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑड वन आउट से भी आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे। वहीं बात करूं अगर मैं जीए जीएस की, तो बायोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, फिजिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 3 से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं करंट अफेयर से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जाते हैं। अब देखिए हमारा एसएससी सीजीएल का आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 2 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है ना, और आपका एग्जाम जो है वो जून जुलाई में डिसाइड है, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो हमारी कोर्स की फीस चल रही है ये 7,000 रुपीज है, और बैच स्टार्ट हमारा 2 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आपको क्या मिलेगा? इस बैच में आपको डेली टारगेट बेस्ड स्टडी प्लान मिलेगा, एक्सपीरियंस फैकल्टी के गाइडेंस में आपकी तैयारी होगी, ऑफलाइन बैचेस रहेगा, और साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलने वाली है। डाउट सॉल्विंग की, मतलब आपके डाउट जो होंगे वो रेगुलर बेसिस पे सॉल्व होंगे। मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, टॉपिक बेस्ड टेस्ट मिल जाएंगे आपको लेटेस्ट पैटर्न पे, ठीक है। अब ठीक है, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो आप कैरियर पावर भोपाल की ऑफलाइन ब्रांच को विजिट कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर विजिबल नहीं होगा तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, है ना, धन्यवाद।